महान भक्त हुए हैं केवल राम जी। उनका केवल राम जी नाम था उनका। हम नाम के बहुत प्रेमी थे, राम 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 ऐसा। और अगर संत दिखाई दे जाए तो पैर पकड़ करके घर जरूर लाते थे, चरण धोना और जो भोजन है वो उनको पवाना। अच्छा, संतों का स्वभाव है, श्रद्धा देख ले तो आपस में चर्चा करने लगते हैं। भाई अगर उस क्षेत्र में जाना बहुत बढ़िया, वो भगत है भाई, बहुत प्यार श्रद्धा से पवाता है, तो 2 4 6 ऐसे आने लगे। धन तो था नहीं उनके पास। एक दिन 10-12 संत आ गए, नाम उच्चारण किए, आज हम रात्रि यहीं रुके। अब वो मन में सोचे कि कुछ, और मिट्टी की दीवार और ऊपर से तृण का छप्पर, कुछ ऐसा नहीं कि बेच भी सके। तो बड़े बड़े जो धनी मानी पुरुष थे उनके यहाँ गए और कहा मुझे कुछ उधार दे दो, आज हम अपने अतिथि संतों को पवा दें, फिर जो आप सेवा कहोगे। तो गरीब जान के कोई उधार भी नहीं देता है। एक बहुत चतुर था, उसने कहा हमें कुआं खुदवाना है, तुम जो चाहो संतों के लिए ले जाओ, पर कुआं तुम खोद देना। अब कुआं खोदने में कितनी मेहनत की, उन्होंने स्वीकार कर लिया। हाँ, आज हमारे अतिथि संतों का उदर पोषण करने के लिए आप दे दो कि हम। तो घी चावल दाल उसने सब दिया, खूब अच्छे से बनाया, भगवान को भोग लगाया और सब संतों को खवाया। अब कुआं खोदने के लिए पति पत्नी ही थे, जो फावड़ा मारते तो राम, तसला बरता राम राम, हर चेष्टा में नाम जब 60 हाथ में वहां पानी निकलता था, 40 हाथ खोद चुका था। तो कुछ बीच में बालू वाली परत आई और वो नीचे थे, पत्नी ऊपर थी और रस्सी से ऐसे रज, तो रस्सी से रज निकाल ही चुके थे कि अचानक फट गया कुआं, क्योंकि बालू थी ना, और दब गए। अब उसमें हजारों कुंतल मिट्टी, मतलब ऊपर ऐसे बस पुर गया, मानो पूरा कुआं थोड़ा रहे। अब पत्नी खड़े चिल्लाए रोए कि अब सेठ से कहा, सेठ ने कहा इसकी तो हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं थी, वो कह रहे थे खोद के देंगे। हाँ, तुम्हें कभी 2-4 दिन के लिए भोजन की जरूरत है तो ले जाना। अब गरीब आदमी की, अब उस समय कोई ये वो सुन वाली क्या कहते जैसे वो तो थी ही वही, बुला लो और जल्दी। अब वहां तो ऐसे, अब किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया, कुआं पाट दिया गया कि वो तो मरी गए होंगे, पधार गए होंगे। अब उसकी पत्नी को लोगों ने डांडस बनाया, कुछ खाने पीने दिया। 1 महीना वहां से राजा की सवारी निकल रही थी तो उनके कान में सुनाई दिया राम राम राम, इतना मधुर आनंदमय नाम कि उनको लगा कि ये कौन महात्मा की आवाज है। तो आसपास सैनिकों को दौड़ा, कोई संत नहीं, बोले ये कोई महापुरुष की आवाज है, राम। तो धीरे धीरे उसके समीप गए, वो कुआं जहां खोदा वहां आवाज आ रही थी। कुआं तो था नहीं, बराबर कर दिया गया था। तो उन्होंने वहां के लोगों से पूछा कि यहाँ आवाज आ रही, यहाँ क्या है? तो बोले अभी 1 ही महीना पहले कुआं तैयार होने वाला था कि वो केवल राम जी थे, मिट्टी फट गई। तो अच्छा नीचे दो, 1 महीना हो गया, तुरंत खुदवा। अब तो राजा आदेश मिला, बड़े बड़े सब सैनिक लग करके खुदवाया गया। तो देखो वो जहां बैठे थे तो 2 हाथ ऊपर मिट्टी रुकी थी, जैसे किसी ने रोक दिया हो। और एक गुफा सी बनी थी। जब सारी मिट्टी हटाई गई तो वहां देखा थाले कई पाई हुई रखी थी और एक भरी हुई, अच्छे अच्छे पदार्थ, शीतल जल। कौन पहुंचा रहा था? राम जी प्रभु। और ऐसे बैठे राम राम, सुंदर वायु पहुंच रही थी, खाना पीना मिल रहा था। और आश्चर्य की बात, वो भोजन सोच भी नहीं बना रहा था, क्योंकि दिव्य थाला। संगीत सीखो और प्रभु के लिए जो कुछ किया जाता है वो बहुत दिव्य हो जाता है। अब जैसे 100 ग्राम मिठाई ली, हम खा गए, वो मल बन गया। और 100 ग्राम मिठाई ली, प्रभु को अर्पित करके पाए, वो प्रसाद है, वो तुम्हारे पाप का नाश करेगा और भगवत प्रसन्नता का हेतु होगा। हमें सबको चाहिए कि जो भी हमें हमारे पास है वो अपने घर में ठाकुर विराजमान करें और पहले उनको अर्पित करें। जैसे नौकरी जा रहे हैं, प्रणाम के महाराज जा रहे हैं 8 घंटा के लिए, अब जो बने जैसे बने आप देखना, संभालना। और 8 घंटे में 10-5 बार आपने राधा राधा कह लिया, 10-5 बार केवल,
और 8 घंटे मेहनत करने के बाद फिर आए और प्रभु 8 घंटे की सेवा करके आ गया, अब ये 8 घंटे का समय आपके चरणों में समर्पित, पक्का वो भगवत प्राप्ति कराने वाला, परम सुख देने वाला होगा। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः, जो सारे कर्म मेरे को अर्पित करते हैं वो भगवत प्राप्ति हो जाती है। तेषाम् अहं समुद्धरता, उसका उद्धार मैं कर देता हूँ। कोई भी ऐसा नहीं समझे कि अगरबत्ती लगाने से भगवान प्रसन्न होते हैं। अगर आप किसान हैं, हल जोतना, फावड़ा चल, ये सब भजन है, राधा 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 राधा, हल जोत रहे, फावड़ा चला रहे और भगवान। एक महान भक्त हुए हैं केवल राम जी, उनका केवल राम जी नाम था उनका। तो प्राय पहले जैसे खेती है ना, तो ज्यादा धनी नहीं होते थे, क्योंकि पानी की व्यवस्था नहीं होती थी सींचने के लिए, आकाश से जो गिरे। तो हमने अब खुद देखा है, वो एक इतना बड़ा पुर होता था गांव में और बैल से खींचा जाता था, आए राम रुक, हाय से बड़े ले, और तो ये ऐसी छोटी छोटी क्यारियां सींच पाती थी। और उनके पास तो बहुत कम खेती थी, तो फिर वो मेहनत करते थे और मेहनत करने में उन्हें खाने भर को मिलता था, पर उनकी श्रद्धा ऐसी थी